संबंध की तलाश करता है, भगवान अपने सच्चे प्रेमी को खोज लेता। केवट के पास भगवान ने सिंह लिया। भगवान को केवल पुकारो यार, कि ये मैं बार बार क्यों आपसे कहता हूं, गाइए, पुकारिए, बजाइए, क्यों? मेरा कोई इसमें आग्रह का विशेष कारण नहीं बनता है। आपके बजाने न बजाने से, गाने न गाने से मेरा क्या होने वाला है? जरा सोचिए, क्या होने वाला है? लेकिन ये मानस के कुछ ऐसे सूत्र हैं, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, अनुकरणीय सूत्र है, अनुपालनीय सूत्र है। सूरदास जी के जीवन की घटना है, सुनिए। सूरदास जी को एक दिन एक संगीत सम्मेलन में बुलाया गया। सूरदास जी के पद पूरी दुनिया के लोग गाते हैं, अद्भुत पद हैं। उस संगीत सम्मेलन में उनको बुलाया गया पद गाने के लिए। सूरदास जी ने अपनी लाठी लिया, अपना इकतारा लिया और चल दिए। अब नए स्थान पर संगीत सम्मेलन था, पहुंच तो गए और वहां पर पद अपना गाने लगे। और बंधु माताओं, कौन सा पद गाने लगे जान? देखो, जिसके आंख नहीं है, जिसको दिखता नहीं है, वो पद कौन सा गाता? अखियां 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 हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। बिना आंख वाला भी भगवान को देखना चाहता था। और हम तो सभी इंद्रियों से पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, इसलिए हमारी इच्छा कितनी प्रबल होनी चाहिए। केसर तिलक मोतियन की माला, केसर तिलक मोतियन की माला, केसर तिलक मोतियन की माला, केसर तिलक मोतियन की माला। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्यागी गए तृण सम, नेह लगाए त्यागी गए तृण सम। डाल गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। अपना एक तारा लेकर पुकार रहे हैं, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। अब जरा सोचो, जिसकी आंख नहीं है वो भगवान को बुला रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके आंख हो उसको दिखता ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। अब
कई बार जिसके आंख नहीं है उसको भी दिखाई पड़ता, उसको ज्यादा दिखाई पड़ता। उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो प्रज्ञा चक्षु है, वो किसी भी सामान्य आंख वालों से बहुत ज्यादा होती है। बुलाने लगे, पद गाने लगे, लोग झूमने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, 1 बज गया, 2 बज गया। आप कल्पना करो। और धीरे धीरे लोग चले गए। अब हमें यहां पर 8-9 बजे तक कथा बोलते रहे तो कै लोग बचोगे? सब लौट गए। अब लौट गए तो क्योंकि ये पद गाने में इतने तल्लीन थे, इतने निमग्न थे, इनको पता नहीं चला और लगा कि अब लगता कोई श्रोता नहीं बचा। ऐसा इनको भान हुआ, अपनी लाठी उठाए, अपना इकतारा लिए और यहां से चले। अब चूंकि नए स्थान पर संगीत सम्मेलन था, रास्ते का भान नहीं था। क्योंकि जो दिव्यांग होते, अंधे होते हैं, प्रतिदिन जिस रास्ते पर चलते उनको पता कहां ऊंचा, कहां नीचा, कहां गड्ढा, कहां खाई, कहां आड़ा, कहां तिरछा, कहां, ये उनको पता होता है। अब ये नए स्थान पर संगीत सम्मेलन, रास्ते का भान नहीं था। रात का 2 बजे और जैसे ही चले अपनी कुटिया को, एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और उसी गड्ढे में गिरने जा रहे थे। तभी एक बालक ने आवाज दी, बाबा रुको। रुक तो गए। भैया कौन? अरे बाबा मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, आपके संगीत सुन रहा था, बहुत आनंद आ रहा था आपके संगीत को सुनने में। बस एक गड्ढे में आप गिरने जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको आपकी कुटिया तक पहुंचा दूं। सूरदास जी ने सोचा इतनी मीठी मीठी आवाज में ये रात के 2 बजे कौन बच्चा हमको जगह बचाने आया है। और बंधुओं माताओं, जब वो बालक रात के 2 बजे सूरदास जी को आवाज दिया है तो अब जाने अनजाने पता नहीं क्यों सूरदास जी को भीतर भीतर ये भरोसा हो गया, ये विश्वास हो गया कि आज मुझे बचाने ये कोई सामान्य बालक नहीं, बालक के रूप में मेरा श्याम सुंदर स्वयं बालक बनकर आया है, मेरा गोविंद मुझे बचाने आया है, ये विश्वास हो गया। तो सूरदास जी को लगा कि इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा भगवान को पकड़ने का। बहुत नाच नचाया, हाँ भैया हमको मेरी कुटिया तक पहुंचा दो। अब भगवान लाठी का आगे वाला हिस्सा पकड़ लिए, सूरदास जी ने पीछे वाला, भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। सूरदास जी धीरे धीरे लाठी पे हाथ आगे बढ़ा रहे थे, अब पकड़ूं, अब पकड़ूं, अब पकड़ूं, अब पकड़ूं। और जब हाथ भगवान के निकट आ गया तो भगवान को लगा कि बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, पकड़ लेगा जरूरी। और जैसे ही सूरदास जी ने लाठी छोड़ के भगवान के हाथ को पकड़ना चाहा, भगवान हाथ छोड़ाकर भाग गए और वहीं पर सूरदास जी को पद लिखना पड़ा। हाथ छुड़ाए जात हो दुर्बल जान के मोह। ओ कन्हैया, मुझे दुर्बल, मुझे अशक्त, मुझे कमजोर, मुझे अक्षम, मुझे वृद्ध, मुझे अंधा समझकर हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, इसमें कौन सी बहादुरी है? यदि वास्तव में तुम बहादुर हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। हृदय से जब जाओगे तब सबल कहूँ मैं तो, तब सबल कहूँ मैं तो। बंधु माताओं, रात के 2 बजे अपने इकतारे पर सूरदास जी शायद यही बुला रहे हो। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत,
तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। भगवान पुकारने से मिलता, जितना पुकार सकते। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आ जाए। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आ जा। शीतल पवन ये लगाए आंगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जाए। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भले निभाई प्रीत, तूने भले निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तूने भले निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते